समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मोहम्मद कांतीराम साहब मोहम्मद कांतीराम साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। चुनावी महासंग्राम की लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और इसी कवरेज को करते हुए हम हरदोई पहुंचे हैं। हरदोई में आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व उत्तर प्रदेश प्रभारी एमपी आजाद पहुंचे हैं। हरदोई से जो नगर पालिका के चुनाव जो लड़े जा रहे हैं हरदोई में, उनके हमारे प्रत्याशी दीपांशु मिश्रा भी हमारे साथ में है। सुबह दीपांशु ने बड़ी फिरकर अपनी आवाज रखी है और क्षेत्र की जनता जो क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं उनसे आप सभी लोगों को अवगत कराया है। आजाद साहब पहुंचे। आजाद साहब, किस तरह का समीकरण आपको लग रहा है? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं समतावादी टीवी अंतर्नी सभा को, सभी दर्शकों को और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतकों को। देखिए, मैं लगभग 4-5 जिले घूम कर आया हूँ आपके साथ में और बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ दीपांशु मिश्रा जी है, सुनील शर्मा जी जिला महासचिव है, संदीप जी है, ब्रजेश जी हैं, आलोक गुप्ता जी हैं, तमाम साथी लोग हैं यहाँ पर। और बीबीएफ के अध्यक्ष जी कहाँ चले गए भाई, वो भी है। तो इन लोगों ने एक मेहनत करके एक माहौल खड़ा किया। काफी दिनों के बाद बहुजन समाज पार्टी के बढ़िया प्रत्याशी हैं और तन मन धन से जी जान से लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि समीकरण मेहनत अच्छी कर रहे हैं। ऐसे ही करते हैं, थोड़ी मेहनत की आवश्यकता और है। आप चुनाव जीतोगे, बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराओगे। पिछले 2 बार से बीजेपी का जो यहाँ का जो अध्यक्ष बीजेपी के हैं और वो स्पष्ट रूप से अपने बयान में बता रहे हैं कि उन्होंने कितना विकास किया है, लेकिन उसके बावजूद हरदोई की जनता ये कह रही है कि पूरी सड़कें हरदोई की खुदी हुई है, त्राही माम वो कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, पानी जल निकासी की समस्या सबसे ज्यादा है। देखो, बीजेपी यहाँ तो एक नगर पंचायत का चुनाव है। बीजेपी पूरी सरकार पूरे देश में देखिए ना कितना विकास कर रहे हैं। ये तो बहुत छोटा चुनाव है। पूरे देश में आप देखिए, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, चाहे वो गाय और चाय के प्रति हो, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, किसी पर में सब में असफल है। यहाँ तक कि कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त है कि दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े अपहरण हो जाते हैं, दिन दहाड़े बलात्कार हो जाते हैं और दिन दहाड़े लड़कियां जला दी जाती हैं। कहाँ, कौन सी कानून व्यवस्था, कौन से विकास की बात करती बीजेपी? यहाँ तो छोटा एक जिले का नगर पालिका का चुनाव है और जो हमारे यहाँ के पंचायत के अध्यक्ष है और चूंकि हमारा लोकल जिला भी है, आज से नहीं, मैं तो जन्मता यहीं का हूँ, कर्म भूमि हमारी यही है, अब तो लखनऊ में हूँ। तो यहाँ पर जो आता है वो अपना पेट भरता है। शासन प्रशासन भी गुम है, सुम है, क्योंकि वो अपने कहीं कहीं सत्ता का दबाव होता है। तो यहाँ की स्थितियां ऐसी हैं कि जिस दिन बरसात होती है तो जाम लगती कई घंटे। नगर पालिका चाहे चेयरमैन हो, चाहे यहाँ के पंचायत के अध्यक्ष हो, जो भी हो, वो सब अपने पेट पालने के लिए बैठे हुए हैं। कोई काम विकास की तरफ कोई उनको ध्यान नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जिस समय इलेक्शन आ जाएगा फिर वो अपना दुनिया भर के ड्रामा, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे और क्या नाम, गाय और चाय की बात करेंगे। तो हम ऐसी फोकट के ड्रामे लाएंगे। लेकिन अब जनता जान चुकी है, सिर्फ बरगलाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी की तरफ सब देख रहे हैं। इसी चुनाव में, इसी निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश की जनता ठाना है। बैलेट पेपर से कहीं कहीं चुनाव हो रहा है, कहीं कहीं ईवीएम से हो रहा है। और जहां जहां बैलेट पेपर चुनाव में आपको आश्वस्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बैलेट पेपर में अगर इन्होंने धांधली नहीं की, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बक्सा उठवा लेते रात में है, बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के, तो अगर धांधली नहीं की तो इनको अपनी जमानत जब्त करनी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर वो आगे चलते हैं और हरदोई के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, उसको लेकर खासकर बहुजन समाज में खासा रोष है कि उस पार्क को कूड़ा का पार्क बना दिया गया है। उस पर क्या कहेंगे? देखो, ये सामंती व्यवस्था की सरकार है तो अम्बेडकर बनाम मनु व्यवस्था है, तो वो दिखावा के लिए तो बाबा साहब पूजा कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में वो बहिष्कार ही करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने कहीं एक जाति का काम नहीं किया, कहीं एक जाति विशेष के लिए नहीं कहा। उन्होंने संविधान में सबको जगह दी और सबको सम्मान दिया, चाहे वो कोई धर्म हो, किसी धर्म का अपमान नहीं किया। तो ये गलत क्यों उनको देखते हैं? क्योंकि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, उन्होंने महिलाओं की बात की, उन्होंने सबको आगे बढ़ने की बात की, सबको बराबर का हक देने की, समतामूलक समाज की स्थापना कराना चाहते हैं। वो संविधान में संवैधानिक रूप से ताकत दे, ये उनको खलता है। क्योंकि आप अभी उस समय उनकी कुर्सियां होती थी, यहाँ तो एक छोटा बच्चा भी बैठता है, ये खलता है, इसीलिए वो उनका बहिष्कार करते विचारधारा को। लेकिन ऐसा नहीं, आज सर्व समाज के लोग परम पूज्य बाबा साहब को, मनोहर साहब, काशीराम साहब को, माननीय बहन जी को, उनकी विचारधारा जुड़े हैं और सब मिलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारी पार्टी नारा है। इस पर सरकार बनाएंगे और फिर बहुमत में अगर बीजेपी को हटा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। दीपांशु, बहुत अच्छा शहर है हरदोई, बड़ा शांति प्रिय शहर है। मैं कई बार, मतलब कई सालों में कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। जैसे कि अम्बेडकर पार्क का मैंने जिक्र किया, उसके पीछे एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बनाया गया था, उस पर बड़े शान से लिखा गया था, आई लव हरदोई।
आज वो आई लव हरदोई वहां से नजारा थे, आपको पहले या ये सरकार संभाल नहीं पा रही है? पहले तो मैं सभी को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, जी सम्मानित जनता को। जो आपने कहा ये आई लव हरदोई, इतना तो पहले उसमें बनवाया कैसे गया था, जहाँ जहाँ आई लव लिखा हुआ है हर जगह देख लीजिए, चाहे कानपुर ले लीजिए, चाहे हर जगह ले लीजिए लिखा हुआ है, तो वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी होते हैं। ये यहाँ तो कुछ नहीं, केवल लगा दिया गया, एक दिन फोटो करा दी गई, उसके बाद वो दूसरे दिन ही ध्वस्त हो चुका है जी। और उसके बाद आप देखिए जाके वो जो पार्क बना हुआ है उसकी जो ग्रिल है वो सब टूटी पड़ी है, केवल वो नाम का पार्क है। और वो पार्क का पैसा कहाँ गया आप लोग सब जानते हैं। पूरे विश्व में विकास पुरुष के नाम से मोदी जी का नाम है और उनके प्रतिनिधि यहाँ पर वर्तमान में पंचायत के अध्यक्ष हैं। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। आप इल्जाम क्या लगाएंगे, एक बात बताइए मुझे, जो यहाँ जो मोदी पुरुष विकास पुरुष बताया गया, उन्होंने केवल अपना विकास किया, जो 10 लाख का सूट पहनना है विकास किया जी। और यहाँ पर मतलब प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट भी नहीं पहन सकता, इतने बड़े देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। अरे वो तो कह रहे थे मैं तो सब कुछ छोड़ के आया हूँ, मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता का सेवक 10 लाख का सूट पहने का तो और कौन कितने का पहने का। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं झोली उठा के चल दूंगा, खाली झोली लाया था खाली लेके चला जाऊंगा। अरे उस झोली में पता नहीं क्या क्या जा चुका है, आपको क्या पता। जी जी, उस झोली में बहुत कुछ जा चुका है पूरा, यानी कि हम तो कहेंगे यूपी जा चुका है जो भी, और केंद्र सेंट्रल भी ले जा रहे हैं। जी। तो आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं युवाओं को रोजगार की जो खास जरूरत है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और वर्तमान में देश के अंदर 65% युवाओं की हिस्सेदारी है। तो उन युवाओं के लिए क्या आपका? लेकिन सबसे पहले तो युवाओं को आगे ही बढ़ना चाहिए। युवाओं को केवल पता है, जितने बड़े नेता है राजनेता है, केवल जब चुनाव आता है उनको यूज किया जाता है, दारू मुर्गे पे उनको बुलाया जाता है, यहाँ दारू मुर्गा मिलेगी, आप भीड़ बढ़ाओ, दबाव बनाया जाता है। जो उनके बड़े नेता लीडर होते हैं उन पर दबाव बनाया जाता है कि भीड़ इकट्ठी करो। फिर उसके बाद कोई युवा नहीं पूछा जाता, अगर कोठी पे चला गया तो वो बेचारा खड़ा रहता है, उसको पानी भी नहीं। और उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप इतने बड़े नेता हैं, सब कुछ है, एक यहाँ पे फैक्ट्री बंद हो गई है, वेंडर जितना था सब भूखा मर रहा, वो ठेले लगा रहा है, उधर लगा रहा है। जब ठेले लगे, जब सरकार को दिखाना होता, काम दिखाना होता, सफाई दिखानी होती, उन्हीं गरीब आदमियों के ठेले हटाते। गरीब आदमी की सबसे ज्यादा पिसाई इस सरकार में हो रही है, ऐसा वो इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे साथ शर्मा जी है। शर्मा जी, बचपन से आप हरदोई से जुड़े हैं, किस तरह का रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा के ऊपर काम यहाँ पर हो रहा है? ऐसा है, मैं सबसे पहले समता आवाज टीवी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप हरदोई में आए कवर कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो या विकास का मामला हो, माननीय बहन जी की सरकार में जितना विकास हुआ है उतना ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, ना ही समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। बहन जी ने चाहे 1 लाख सफाई कर्मी, 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मी की वैकेंसी निकालकर लोगों को रोजगार देने का काम किया, और कानून व्यवस्था के मामले में भी अयोध्या का फैसला आया था, उनके शासनकाल में लोग कह रहे थे ये दंगा हो जाएगा, वो उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले में इतना अच्छा करके दिखाया है कि लोग आज भी उनको उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। ऐसा विपक्षी भी मानते हैं कि मायावती जी की जो सरकार थी वो अपने आप में ऐतिहासिक थी, और कानून, चाहे शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य, हजारों स्कूल महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए खोले गए, जो मुझे लगता है कि कुछ को तो बंद भी कर दिया गया है। क्या लगता है कि इतना प्रभावपूर्ण उनका शासन रहा, उसके बावजूद वोट परसेंट जो है कहीं घटा है? नहीं, देखो, वोट परसेंट चुनावी माहौल होता है, तो चुनाव में कभी अप डाउन कभी होता है। अब आप 2014 से पहले जब जाएंगे, जब पार्लियामेंट में बीजेपी की सरकार बनी, उससे पहले कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। ठीक है, समाजवादी पार्टी को देखा, बसपा को देखा, तो पब्लिक क्या है, पब्लिक बदलना चाहती है, देखना चाहती है कि इन्होंने इतना अच्छा किया, हो सकता है ये अच्छा करें। लेकिन जब वो देखता है कि वो तो और बुरा करे, उसके बाद और बुरा, उन्होंने पहले मनोहर काशीराम साहब कहा करते थे कि बीजेपी सांप नागनाथ है तो वो कांग्रेस सांपनाथ है, तो है दोनों ही जहर, एक थोड़ा कम जहर है, एक ज्यादा, लेकिन वो जहर दोनों ही है। तो अब जनता ने देख लिया है कि जब दोनों ही जहर हैं तो इनको दोनों ही घटाओ। जब माननीय बहन जी का शासन होता था तो उसमें शिक्षा के प्रति या महिलाओं के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति सब कुछ सतर्क था। कानून व्यवस्था इतनी वीआईपी होती थी कि आप रात में 11 बजे 12 बजे टहले, लड़कियां माँ बहनें कहीं भी घूम जाए, कभी कोई ऐसा नहीं होता था। आज की स्थिति देखिए, आज मैं देख रहा था न्यूज पे, 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ दिल्ली में, वो पार्लियामेंट में धरना देने गया, वहां पुलिस उसको उठा के बंद कर दिया। तो ऐसी कानून की लचर व्यवस्था कर रखी, पुलिस भी चाह करके नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके ही कुछ गुंडे हैं, उनके ही कुछ माफिया हैं, और वो सिर्फ एक जाति को लेकर के टारगेट करते हैं। तो अपराधी किसी भी जाति का हो, अपराधी होता है। तो इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष बना रहे हैं आप अपना हरदोई में? पंचायत, अभी नगर पंचायत का चुनाव है, और उसके बाद में जो चुनाव आया जाएगा, पार्लियामेंट का चुनाव होगा, उसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तो हम
नगर पंचायत के चुनाव भाई दीपांशु मिश्रा के लिए सब लोग आए हुए हैं और सभी से अपील करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को चुनो। अगर अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करनी है, अगर अपनी सुरक्षा की बात करनी है, महिलाओं के सम्मान की बात करनी है और अपने हक हुकूक की बात करनी है तो बहुजन समाज से पार्टी से अच्छा कोई पार्टी नहीं, माननीय बहन जी से बढ़कर कोई नेता नहीं। आज भी उनकी जो मिसालें पेश होती हैं वो रियल हैं, रील में कुछ नहीं। हकीकत में आप लखनऊ जाइए, लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली, प्रदेश को प्रदेश बनाने वाली, आप नोएडा निकल जाइए, जब भी आप गुजरेंगे तो लगता है कि हाँ एक बहुजन समाज पार्टी सरकार की बनाई हुई एक धरोहर है। दीपांशु, क्या अपील करेंगे क्षेत्रवासियों से? मैं ये अपील करना चाहता हूँ जनता से, देखिए जिस दबाव में आप लोग लगे हुए हैं, जो बड़े नेताओं के दबाव में आप लोग लगे हुए हैं, जो ठेकेदार हैं जितने वो हैं, मैं ये कहता हूँ जो होता है मतदान गुप्त होता है, आप लगे रहिए। किसी के साथ मैं ये नहीं कहता मेरे साथ खुल के आइए, लेकिन मतदान जो गुप्त होता है उसमें एक बार अपने अंतर मन से सोच लें कि हमने जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मुझे मत चुने, लेकिन हाँ सही को ही चुने। एक 5 वर्षीय देख चुके हैं, बाकी आप खुद ही समझदार। मैं बहुत छोटा सा करता हूँ, बस ये अपील करना चाहता हूँ। दीपांशु का इशारा आप समझ गए हैं, वो चाहते हैं क्षेत्र में विकास की गंगा बहे। आपको तय करना है आप क्या चाहते हैं। पिछली सरकारें आपने देखी हैं, एक बार दीपांशु मिश्रा युवा है और आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि एक बार उनको सेवा का मौका दें। और बसपा विकास के लिए जानी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको तय करना है आपको क्या करना है, हरदोई की सीट किसके पाले में डालनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लखनऊ में अपने सपनों का घर। नमस्कार, मैं काजल राजपूत और स्वागत करती हूँ आपका लखनऊ में नमो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ। जुड़िए नमो इंफ्रा एंड डेवलपर्स के साथ, आइए जुड़िए हमसे और बनाइए अपने सपनों का घर।